माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा था, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बता दिया गया था। और दोनों में कुल 12 लेक्चर है, जिसमें 5 हो चुका है। छठा लेक्चर में चूंकि मैंने बोला था, इसलिए बताने जा रहा हूँ कैपिटल इम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो पहले समझेंगे कि कैपिटल इम्प्लॉयड होता क्या है। एक बिजनेसमैन द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय में जो पूंजी लगाया जाता है उसे हम विनियोजित पूंजी कहते हैं। यानी विनियोग किए धनराशि को एक व्यापारी या व्यवसायी द्वारा विनियोग की गई धनराशि को हम विनियोजित पूंजी कहते हैं। कैपिटल इम्प्लॉयड क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले यानी कैपिटल इम्प्लॉयड, इसका कैपिटल इम्प्लॉयड, अभी जैसा कि मैंने हिंदी बताया, इसका विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का मतलब हुआ एक व्यापारी, एक संस्था या फर्म या कंपनी द्वारा यानी व्यवसाय को चलाने के लिए जो धनराशि विनियोग किया जाता है उसे हम विनियोजित पूंजी कहते हैं। अब है इसका कि वैल्यूएशन यानी कैसे हम विनियोजित पूंजी को ज्ञात करेंगे। तो विनियोजित पूंजी को ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है। एक है एसेट्स मेथड, दूसरा है लायबिलिटी मेथड। याद रखें, एसेट्स मेथड के द्वारा यानी संपत्ति विधि के द्वारा, एसेट्स मेथड के द्वारा हम कैसे कैपिटल इम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे। मैं अभी इस पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा लायबिलिटी मेथड से भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी में इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 9। तो संपत्ति विधि में याद रखेंगे कि हम लोग संपत्ति का यानी जो मूल्य होता है उसका, जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से अधिक होता है उसी मूल्य को देते हैं। पहला तीर्थ हुआ। दूसरा, उसमें बाहरी दायित्वों को, कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है, कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है उसे हम कहते हैं कि यानी यह जो हुआ कैपिटल इम्प्लॉयड। याद रखें, पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। और प्रश्न में लिखा है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड जो करेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें से हम आधे वर्ष का घटा देंगे तो उसको बोला जाएगा एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। अभी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है और आज ही लेसन शुरू होगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लेक्चर 6 यानी हो गया है CA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। लेक्चर 6 सेमेस्टर 4 तो चल ही रहा है। रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ लेक्चर 6 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। याद रखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये पूर्ण रूप से मेथड कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा था कि कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कह दिया था इसलिए इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दिया कि विनियोजित पूंजी होता क्या है। दूसरा, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है मैंने बता दिया। पुनः एक बार रिपीट करता हूँ
कि किसी भी व्यापारी संस्था फर्म या कंपनी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए जो धनराशि विनियोग की जाती है उसे हम विनियोजित पूंजी कहते हैं। और याद रखना है किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके ज्ञात करने के दो तरीका हैं, दो मेथड्स है। नंबर 1 एसेट्स मेथड और दूसरा है लायबिलिटी मेथड। एसेट्स मेथड में कुल संपत्तियों का योग ज्ञात किया जाता है, जिसमें कि काल्पनिक संपत्ति को फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं और उसमें हम लोग बाहरी दायित्व को घटाते हैं। घटाने के बाद जो शेष आता है उसे हम कैपिटल इम्प्लॉयड कहेंगे। और इस प्रश्न में दिया हुआ एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड ये हो गया। लायबिलिटी साइड याद रखेंगे कि शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और यदि अगर प्रश्न में डिप्रिसिएशन फंड दिया हो गया हो तो उसे जोड़ दिया जाएगा। रिजर्व फंड दिया हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया गया हो तो उसे जोड़ दिया जाएगा। और उसमें से केवल अगर लॉस है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस है तो उसे घटा दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट दिया हुआ नेट कैपिटल इम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट साइड मेथड एंड लायबिलिटी साइड मेथड। दोनों विधि के द्वारा निकालना है। नंबर 1 में हम लोग लेके चलेंगे। पहला बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन निकालना है नेट कैपिटल इम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट साइड मेथड। तो एसेट साइड मेथड से पहले ज्ञात करेंगे। एसेट साइड मेथड सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल। ये लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल इम्प्लॉयड बाय एसेट्स साइड या एसेट्स मेथड लिख देंगे, साइड लिखने की जरूरत नहीं है। एसेट्स मेथड सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स इसमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन शेयर कैपिटल दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये लायबिलिटी साइड में जोड़ के समझ लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पर जो डिप्रिसिएशन फंड दिया हुआ यही लेंगे। ट्रेड पेएबल एक क्रेडिटर घटेगा, इसको लिया नहीं जाएगा। दूसरा है एसेट साइड मेथड। एसेट तरफ दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग 1,35,000, नीचे दिया द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी 1,70,000 इसी को लेंगे। फिर दिया हुआ एंड मशीनरी दिया हुआ 95,000 इसको लेंगे। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%। ये इसको हम लोग एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड ज्ञात करते समय इसका प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे लैंड एंड मशीनरी, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ 1,70,000, 1,70,000। अब लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी देखते हैं कितना दिया हुआ है। ये है 95,000, 95,000। गुडविल एट कॉस्ट दिया हुआ है, गुडविल यहाँ दिया हुआ है इसलिए गुडविल लिखेंगे 25,000, गुडविल हो गया 25,000। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक
स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक टोटल एसेट्स, याद रखना है कि टोटल एसेट्स निकाल रहे हैं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स स्टॉक हो गया 85,000, स्टॉक है 75,000, स्टॉक 75,000 हो गया। उसके बाद डेटर है, रिसीवेबल डेटर, डेटर है यहाँ पर 85,000, जिसमें 2,000 घटा देंगे, ये आ गया 83,000। टोटल एसेट्स निकालना है, कैश एट बैंक, ये है 17,000, कैश एट बैंक है 17,000, ये टोटल कंप्लीट हुआ। और करेंट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बाद में हम लोग लेस करेंगे, पहले इसको टोटल निकालते हैं। पाँच 5 10, 5 15, 3 18, 7 25 के 5 हाथ में रह गया, 2 2 7 9, 9 18, 2 20, 7 27, 1 28, 2 30 और 6 36 के 6 हाथ में रह गया, 3 अब 4 4,65,000, 4,65,000, 4,65,000 लेस करेंगे बाहरी दायित्व, तो यहाँ हो जाएगा लेस। ये हो गया टोटल एसेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गया ये, लेस यहाँ पर लिखते हैं बगल में, लेस लिखते हैं लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी होगा टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है 75,000, 75,000, 3 जीरो हो गया, 5 5 जीरो, 16 7 घटाए 9 यानी 3,90,000, 3,90,000 आंसर दिया। नेट कैपिटल इम्प्लाय, ये हो गया नेट कैपिटल इम्प्लाय। लेस हो गया टोटल लायबिलिटी, नेट कैपिटल इम्प्लाय, नेट कैपिटल इम्प्लाय, ये हो गया। लेस करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, जिसमें लेस है 50% टैक्स, तो 50% टैक्स घटाने के बाद ब्रैकेट में कर दे रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/2 इंटू करेंट ईयर पीटी, करेंट ईयर पीटी। अब यहाँ करते रहे करेंट ईयर प्रॉफिट जो है 1/2 इंटू हो जाएगा, पहले लिख देते हैं 60,000 का टैक्स है 50% बाई 100 2 यानी 30,000 घटा देंगे 60,000 में से, 60,000 में से 30,000 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 30,000। यहाँ बच गया 30,000, 30,000 यानी 1/2 30,000 आएगा यानी 15,000, काटने के बाद आएगा 15,000। अब यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं इसको 15,000, 10 5 5 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 और 1 8, 3,85,000। एक बार देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करेंट ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिवली रेट ऑफ टैक्स इज 50%, रेट ऑफ टैक्स जो है 50% दिया हुआ है, तो 60,000 का जो हुआ 30,000 हुआ,
और 30,000 का 15,000 जब हम लिए, ये हो गया नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3,90,000 और ये दिया हुआ 3,90,000 में गलती घटाना 10, 5, 5 यहाँ बच गया 8 और 1 7। सही आंसर है 3,75,000। ये 3,75,000 जो आंसर दिया हुआ वो सही है। इसको देखेंगे एक बार, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बाय द एसेट मेथड, बाय द एसेट्स मेथड, बाय एसेट्स मेथड। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का ये मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू स्टॉक दिया हुआ है 75,000, डेटर दिया हुआ घटा करके कैश है 4,65,000, टोटल लायबिलिटी घटाए 3,90,000। अब एक मेथड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा मेथड लिखेंगे बी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी liabilities method। इस मेथड के अंतर्गत शेयर कैपिटल लेकर के चलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जनरल या रिजर्व फंड दिया हो तो या और फंड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऊपर में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखते कितना दिया हुआ है 2,50,000। शेयर कैपिटल 2 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया हुआ है 60,000, यानी हो गया ये 3,10,000। इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन फंड या वर्कमेंस कंपनसेशन फंड। कुछ दिया हो तो 18, 12, 30,000 हो जाएगी। डिप्रिसिएशन फंड 18,000 प्लस 12,000, सभी में 18, 12, 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग शेयर कैपिटल 2,50,000 हो गया, 60,000 हो गया। करेंट ईयर्स प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 2,50,000, डिप्रिसिएशन फंड हो गया, ट्रेड पेएबल, करेक्टर भी घटाया जाता है, आएगा नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। इसमें छूट रहा है जैसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन ऐड हो जाएगा। दूसरा होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में करना क्या है कि एक था 1,35,000 का बिल्डिंग था, 1,35,000 का बेचा है, 1 लाख से कैपिटल प्रॉफिट है। याद रखेंगे कि ये जो दिया हुआ है डिप्रिसिएशन फंड बता दिया गया था, कोई भी फंड है जोड़ा जाएगा। यहाँ पर अभी जो है प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट, बिल्डिंग का होगा, बिल्डिंग से मिला है 35,000, बिल्डिंग से आया है 35,000 और 1,70,000, फिर है 95,000, जबकि 80,000 वो है। ये हो गया मशीनरी हो गया 15,000, यानी ये 95, 80,000 से 95,000 है, 1,35,000 से 1,70,000, 35 और 15 50,000 आ गया। 50,000 जोड़ दिए इसको, 0 3 1 4 और 5 9 90,000, ये 3,90,000 हो गया नेट कैपिटल इम्प्लॉयड। ये हो गया नेट कैपिटल इम्प्लॉयड। ये हो गया लेस करेंगे 1/2 या प्रॉफिट सेम है, लेस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, यानी 1/2 गुने हो जाएगा 30,000, 60,000 ये होगा 15,000, 10 5 5 और यहाँ ठीक 7 3,75,000, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो मेथड था, पहले बताया गया कि ये लेसन कंप्लीट हो गया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि कैपिटल इम्प्लॉयड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हल करेंगे, और कुछ क्वेश्चन इस बुक्स में नहीं था जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड्स के लिए समझाने के लिए 4-5 क्वेश्चन मैंने बनाया। कैपिटल इम्प्लॉयड इसलिए बता दिया गया कि अगर कैपिटल इम्प्लॉयड कहीं निकालना पड़े, जैसे सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो और कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं दिया हो, टोटल एसेट दिया हो और लायबिलिटी दिया हो, तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करेंगे? तो टोटल एसेट्स दिया हो और लायबिलिटी दिया हो तो दोनों का डिफरेंट यानी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो कैपिटल इम्प्लॉयड का पता चल जाएगा। लेकिन इसे विस्तृत रूप में समझा दिया गया कि कैपिटल इम्प्लॉयड आप किस तरह से कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने 2 मेथड बतलाया। एक नंबर में था एसेट्स साइड मेथड या एसेट्स मेथड, जिसमें कुल संपत्तियों को लिया जाता है। याद रखना कि उसमें काल्पनिक संपत्तियों को छोड़ देते हैं, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इस तरह से जो काल्पनिक संपत्ति है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ देते हैं। टोटल एसेट्स निकालते हैं, उसमें से लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी घटाते हैं। घटाने के बाद एसेट्स यानी जो निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड। अब यहाँ पर जो निकाले शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर बैलेंस, अदर जो वर्कमैन कंपनसेशन या कोई फंड हो इसको जोड़ेंगे। साथ साथ अभी एक नया चीज मैंने लिखा जो कि नहीं पहले लिख पा रहा था, तो नीचे दिया हुआ था कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस
दोनों दिया हुआ है। तो बिल्डिंग का था 1,35,000 जिसमें बेचा गया 1,70,000। तो ये जो 35,000 आया है यहाँ पर प्रॉफिट 35,000 है। और मशीनरी था 80,000 का 95,000 बेचा 15,000। कुल मिला के इसको 50,000 जो है कैपिटल प्रॉफिट लाभ हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल प्रॉफिट। मैं यहाँ पर चूँकि यहाँ भी ये लेसन मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे और पुनः जो है हम लोग सभी मेरे तरफ से अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और जो भी हो दर्शक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।